हम आज करने जा रहे हैं this numerical. On this numerical we are going to do and how to solve this particular problem, basically on the capacitor circuit problems. Okay, so this problem is very important because there are many higher chances, many great chances that it will appear in the exams. Okay, so this is the circuit and we have to find what charge on each capacitor we have to find. Also we have to find the total charge, and third part is this potential difference across each capacitor. Before going into this we should have some basic concepts. Okay, so basic concepts कौन से होंगे इसमें, तो basic concepts देख लेते हैं. Okay, पहले कोई भी न्यूमेरिकल अगर शुरू करना हो तुम्हें you have to undergo the basic concepts. ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल से है. ठीक है, देखो सीरीज दो तरीके हो सकते हैं हमारे कैपेसिटर के जुड़ने के. वेदर आर कैपेसिटर्स कैन बी कनेक्टेड इन द सीरीज और इन द पैरेलल, और दोनों भी मिक्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो हम पहले सीरीज का पढ़ते हैं. ओके, तब इसके बाद ही हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे. ओके, सो सीरीज, व्हाट हैपेंस इन सीरीज दैट कैपेसिटर्स आर लिंक्ड लाइक दिस. Okay, and so on. Capacitors are linked like this, and we know net capacitance कितना होगा, that will be, देखो वो इतना होगा 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 and so on. ठीक है, ये कुछ उल्टा हो जाता है जब हम पढ़ते हैं रेजिस्टर्स का, उसका सिंपल R1 plus R2 plus R3, उसका उल्टा. ठीक है, जो उसमें पैरेलल का जो फॉर्मूला था सिमिलरली वो अब सीरीज का फॉर्मूला इसमें. ओके, तो दिस इज अ डिफरेंस. तो इसमें क्या है और चीज़ें क्या है नोटिस करने वाली, कि हर कैपेसिटर को इफ दिस इज कनेक्टेड अक्रॉस सम बैटरी, कनेक्टेड टू द बैटरी. ओके, तो हर कैपेसिटर को सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा. ओके, द Q is same for all the capacitors, okay, Q is same. ठीक है, बट वोल्टेजेस आर नॉट सेम. तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे, दैट विल बी सिंपली Q/C, ओके. ठीक है, तो अब पैरेलल की बात करते हैं इसके बाद. ठीक है, पैरेलल की क्या बात करेंगे हम, देखो पैरेलल, इन द पैरेलल, अब आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. तो इसमें क्या होगा, इट विल बी लाइक दिस कॉम्बिनेशन. ठीक है, इट विल बी लाइक दिस कॉम्बिनेशन, और यहां पर हम बैटरी जोड़ेंगे साथ में. एंड यू नो यहाँ पर अगर दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3, एंड इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो जो रेजिस्टर्स का सीरीज में होता था हमारा फॉर्मूला, सेम एज इट इज हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, दैट विल बी C1 plus C2 plus C3. सिंपली ऐड दिस एंड सो ऑन. ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो वोल्टेजेस हैं, देखो C1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है इज इक्वल टू जो वोल्टेज है C2 के अक्रॉस. देखो अगर ये V है तो यहाँ पर भी V, यहाँ पर 0 होगा. तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस देख सकते हो तुम, C1 के अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस है, C2 के अक्रॉस भी V पोटेंशियल डिफरेंस है, और C3 के अक्रॉस भी V पोटेंशियल डिफरेंस है. दैट मीन्स यहाँ पर जैसे सीरीज में Q सेम होता था, यहाँ पर क्या सेम होगा, यहाँ पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा अक्रॉस ईच कैपेसिटर. सो V इज सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर. ओके, एंड चार्ज कैसे निकालेंगे फिर, चार्ज तो अलग अलग होगा. ठीक है, सो चार्जेस वुड बी, चार्ज का जैसे फॉर्मूला हम लगाते हैं दैट इज CV, दिस फॉर्मूला हम लगाएंगे. ओके, अगर हमने इसमें जो चार्ज डेवलप हुआ होगा अगर वो निकालना है तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर हम पुट करेंगे C1 टाइम्स V, C2
के ऊपर कितना चार्ज डेवलप हुआ है, दैट विल बी C2 टाइम्स V, और C3 के ऊपर कितना चार्ज डेवलप हुआ है, दैट विल बी C3 टाइम्स V। ओके, सिमिलरली अगर हम सीरीज का भी देखें, V कितना आएगा अक्रॉस C1 कैपेसिटर, दैट वुड बी Q बाय C1, ठीक है, Q बाय C2 एंड Q बाय C3 अक्रॉस द थर्ड कैपेसिटर, क्योंकि सभी में Q तो सेम ही है, ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने Q ही लिखा। ओके, और पैरेलल में क्या सेम है, V पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम, सो मैंने हर में V पोटेंशियल डिफरेंस ही मेंशन किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द सीरीज एंड पैरेलल। हाँ, इनके वेरियस कॉम्बिनेशन भी आ सकते हैं विच वी कॉल मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो वो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सीरीज भी होगा, पैरेलल भी होगा, ठीक है। अल्टीमेटली तुम्हें बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सीरीज और पैरेलल की, और कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए तुम तोड़ सकते हो कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, और यू कैन एंड देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला ही वैसे क्वेश्चन है इसमें, बिकॉज ठीक है मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है सो दैट वीडियो लंबी ना बन जाए। ओके, देखो एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही न्यूमेरिकल, इसलिए so that you can, चलो क्या बोल रहा है भाई, चलो फाइंड ए चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। एक ही न्यूमेरिकल से तुम्हें समझ लग जाएगी, ठीक है, बाकी तुम्हारी प्रैक्टिस पर डिपेंड नहीं करता। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने चार्ज निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तुम टोटल चार्ज निकाला करो सबसे पहले। ओके, टोटल चार्ज कितना आएगा। अच्छा, उससे भी पहले देखो, टोटल चार्ज निकालने से भी पहले वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द नेट कैपेसिटेंस, ठीक है। नेट कैपेसिटेंस ढूंढना है हमने, तो नेट कैपेसिटेंस देखना है कितना आता है, ठीक है। तो ये वाला C और ये वाला C दैट आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा, नेट कैपेसिटेंस आएगा, वो आएगा 2C। ओके, इन दोनों का। तो अब डायग्राम कैसे बन रही होगी हमारी, कुछ ऐसी बन रही होगी, दिस विल बी 2C, दिस विल बी C और ये C। 2C पता ना कैसे आया, दैट आर पैरेलल कॉम्बिनेशन, सिंपली ऐड करना होता है पैरेलल में। ओके, दिस इज 2C, दिस इज C एंड दिस इज C, सो आई विल गेट 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/C and this is 1/C net and it will be LCM would be 2C, okay, and this will be 2 plus 1 plus 2, so my answer would be, तो my answer कितना आएगा यहाँ पर, इसका रेसिप्रोकल करने के बाद आएगा मेरा 2C/5। दिस इज द नेट कैपेसिटेंस आई हैव गॉट। ओके फाइन, और अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज, क्योंकि टोटल चार्ज निकालना इजी है, बिकॉज टोटल चार्ज इज व्हाट, तो टोटल चार्ज इज व्हाट, इट इज सिंपली C net टाइम्स V, C net टाइम्स V। ओके, तो C net कितना हमने फाइंड किया, दिस इज 2C/5, और V कितना है, V इज V। मैंने कोई भी अभी न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट अप नहीं इसमें करनी हमने, बिकॉज गिवन नहीं है ना, तो सिंपली ये हमारा आंसर आएगा, दैट इज 2CV/5 इज आर टोटल चार्ज, दिस इज आर टोटल चार्ज। तो हमारा सेकंड पार्ट तो हो गया, हमारा सेकंड पार्ट हो गया, एंड दिस इज आर आंसर 2CV/5। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने हर एक कैपेसिटर के ऊपर निकालना चार्ज। ओके, तो वो कैसे करेंगे, वो देखो पहले यहाँ से देख लो, लेट मी चूज दिस पेन। देखो इसमें क्या है, इसमें चार्ज कितना गया, देखो चार्ज यहाँ पर डेवलप हुआ होगा। ओके, तो यहाँ पर करंट फ्लो भी करेगा, करंट क्योंकि हमने बैटरी लगाई है तो करंट फ्लो करेगा। ओके, तो जैसे करंट सेम होगा, यू नो करंट इसमें और इसमें तो सेम ही होगा, इसमें और इसमें तो सेम ही होगा, डिवाइड हो जाएगा इसमें और इसमें। ओके, our charge will divide in here in the parallel combination। okay, तो let's suppose this is having जहाँ पर Q चार्ज आ गया Q1, यहाँ पर भी Q1 आएगा। ओके, यहाँ पर लेट कर लो, यहाँ पर आएगा हमारा Q2, और यहाँ पर लेट कर लो हमारा क्या आएगा Q3। ठीक है, तो Q1 कितना आएगा, देखो अब Q1 हमने निकालना है। फाइन,
तो Q1 कितना आएगा हमारा, जहाँ पर अगेन डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, दिस इज द डायग्राम वी हैव, ओके, एंड यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर Q1 निकालना था, तो Q1 कितना आएगा, दैट इज CV, बट वी डोंट हैव व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। V तो वोल्टेज थी ना बैटरी की, तो वो तो नहीं लगाएंगे हम, वो तो नहीं लगाएंगे। तो अब यानी कि हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द V हियर, ओके। बट देखो एक और चीज हम अगर नोटिस करें इसमें कि जो चार्ज नेट होगा, टोटल चार्ज हमने क्या निकाला था, दैट वाज 2/5 CV, ओके। यही चार्ज फ्लो होगा और यही चार्ज जाएगा इस कैपेसिटर में। ये जो जहाँ से जो चार्ज निकला दैट वाज फ्लोइंग, और वही चार्ज C1 इस कैपेसिटर को मिलेगा, सारा का सारा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट और कैपेसिटर के जस्ट बिफोर कोई भी डिवीजन नहीं हो रही, ठीक है, कोई भी डिवीजन नहीं हो रही, तो सारा का सारा चार्ज जो बैटरी से आएगा वो इसको मिल जाएगा। तो डायरेक्टली विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला, विदाउट फाइंडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, वी कैन फाइंड द चार्ज ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर C, दैट इज 2/5 into CV, ओके। यानी कि जो ये वाला कैपेसिटर है, पहला कैपेसिटर को कितना मिल गया, 2/5 CV। अब बात आती है सेकंड और थर्ड कैपेसिटर की, ओके। अच्छा, फोर्थ कैपेसिटर को भी सेम ही मिलेगा चार्ज, बिकॉज अगर डिवाइड होने के बाद फिर दोनों चार्जेस क्या होंगे, डिवाइड कहाँ पर होंगे, यहाँ पर डिवाइड होंगे और मिल जाएंगे, फिर मिल जाएंगे, कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे एट दिस पॉइंट ऑफ, ठीक है। तो इसलिए इस कैपेसिटर जो मैंने नाम दिया है फोर्थ कैपेसिटर, तो उसका भी चार्ज सेम होगा, दैट इज 2/5 CV। तो इन दोनों का तो काम तो हो गया। अब बचे हैं 2 और 3, ठीक है। तो 2 और 3 कैसे निकालेंगे, उन पर चार्ज कैसे निकालेंगे, तो उनके लिए हमें पता है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उनके लिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेकंड कैपेसिटर is equal to the potential difference across the third capacitor. That's why we can now we know that what is V. V is Q2 by C2, and what is V3? It is Q3 by C3, because we know na C is Q by V, and we know from here V is nothing but Q by C, okay। अब देखो Q2 और Q3, we know also that Q2 plus Q3 must be equal to 2/5 CV। हमें ये तो पता है, बिकॉज जो चार्ज पहले आया वही तो डिवाइड हुआ, ठीक है। तो इन दोनों का जो चार्जेस है ऑन द सेकंड कैपेसिटर और जो थर्ड कैपेसिटर है, उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, हमारे पास 2/5 CV। दैट्स वाई वी कैन राइट Q2 as 2/5 CV minus of Q3। This is a charge on the Q2, charge on the Q2. So we can put here and we can find our Q2 and Q3 as well, ठीक है। चलो निकालते हैं अब। तो देखो तो निकालते हैं Q2 and Q3। देखो 2/5 CV minus Q3 by C is equal to Q3 by C, because C and C are equal, so that will be cancelled out, and we are now left with this 2/5 CV minus Q3 is equal to Q3, and what we are getting 2/5 CV is equal to 2 times Q3, and 2 से 2 कट गया, and we are getting Q3 as a CV/5, okay। सिमिलरली अगर तुम कैलकुलेट करोगे, बिकॉज दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, तो Q2 पर भी सेम चार्ज फ्लो होगा CV/5, ओके, ठीक है। तो हमने सारे चार्जेस निकाल लिए, Q1 भी निकाल लिया, दैट वाज 2 times CV/5, और Q3 भी और Q2 भी निकाल लिए। अब थर्ड पार्ट हमने करना है, दैट थर्ड पार्ट वाज द फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
ईच कैपेसिटर, तो वो तो अब इजी है। देखो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर, वो कैसे निकालेंगे, वो देखो वो ऐसे निकालेंगे कि हमें अब चार्ज पता है सब पर कितना चार्ज है, तो V तो निकाल सकते हैं बिकॉज V इज नथिंग बट Q/C। We know Q on each capacitor, so we can find the potential difference across the each capacitor. That is easy. So let's find it out. Okay? Let's now find it out. तो अगर find करेंगे we will get the answer. तो पहला जो हमारा कैपेसिटर था that was like this, and second जो था वो हमारा ऐसा था कुछ, ये भी ऐसा आएगा, and यहाँ पर पहला आएगा। तो पहला कैपेसिटर पर कितना वोल्टेज है, दैट इज Q1/C, एंड वी नो व्हाट इज Q1, दैट इज 2/5 CV over C, सो दिस इज 2/5 वोल्टेज V। सेकंड कैपेसिटर कितना आएगा, दैट विल बी Q2/C, और Q2 हमने अभी निकाला, दैट इज CV/5 टाइम्स C, सो दिस इज V/5। V3 भी इतना ही आएगा, ओके, एंड V4 भी इतना ही आएगा। सो हमने सारा निकाल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लिया अक्रॉस द ईच कैपेसिटर, एंड चार्जेस भी निकाल लिया अक्रॉस द ईच कैपेसिटर। ठीक है, अब एक और न्यूमेरिकल करें, ठीक है, एक और कर लेते हैं। ठीक है, तो एक और करने के लिए वी शुड ड्रॉ डायग्राम। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि देखो ये वाला, ये दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है, और देन ऐसा भी है, और यहाँ पर मैंने एक वायर लगा दी, एंड दिस इज लाइक यहाँ पर ऐसे। ओके, तो दिस इज द, ठीक है, दिस इज अ डायग्राम। अब हमने क्या निकालना है, नेट कैपेसिटेंस निकालना है, नेट कैपेसिटेंस। तो कैसे निकालेंगे हम नेट कैपेसिटेंस इस पे, चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो नेट कैपेसिटेंस अगर हम निकालेंगे तो सब पे सीसी ले लो, सब पे सीसी ले लो कैपेसिटेंस। तो देखो बिटवीन ए एंड बी निकालना है। जब भी तुम्हें पूछा जाएगा फाइंड द कैपेसिटेंस, तो तुम्हें हमेशा कहा जाएगा बिटवीन विच पॉइंट्स। ओके, तो पॉइंट्स हमारे ए एंड बी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि सिंपली देखना पड़ेगा कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। ओके, तो उसके लिए देखो चार्ज ऐसे मूव करेगा ए पॉइंट से, ओके, और ए पॉइंट से ऐसे मूव करेगा। अब देखो, अब चार्ज ना अब इस कैपेसिटर में और इस कैपेसिटर में फ्लो ही नहीं करेगा। क्यों, बिकॉज देखो कैपेसिटेंस जब हमने लगा दिया, दिस प्रोवाइड सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, जो तुम आगे चल के पढ़ोगे वैसे पढ़ा ही होगा तुमने, दैट वी कॉल एज कैपेसिटेंस। ओके, तो चार्ज उस पाथ को फॉलो करेगा जिस पाथ में कोई भी कैपेसिटेंस ना हो, सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी ऑब्स्ट्रक्शन। अगर ऑब्स्ट्रक्शन जिस पाथ में सबसे ज़्यादा कम है, वैसे जिस पाथ में जीरो हमारे पास जीरो ऑब्स्ट्रक्शन है, दिस इज जीरो ऑब्स्ट्रक्शन, तो उस पाथ को वो फॉलो करेगा। अब देखो ये वाला पाथ को वो फॉलो करेगा, वो ऐसे आएगा बिकॉज इस पाथ में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी कैपेसिटेंस नहीं है, तो वो इस पाथ को फॉलो करेगा और इस पाथ में ऐसे चला जाएगा। तो देखने में लगता है कि ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, बट इन दिस क्वेश्चन वी सी दैट अब जो हमारी फाइनल डायग्राम बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, सी एंड सी। ये दो कैपेसिटेंस कौन से वाले हैं, कैपेसिटर्स कौन से वाले हैं, दिस इज लाइक दिस, और ये वाला, ये तो हमने काउंट ही नहीं किए, ये तो दो हमने कैपेसिटर्स काउंट ही नहीं करने। ठीक है, बिकॉज नो करंट फ्लोज, नो चार्ज फ्लोज थ्रू दिस टू कैपेसिटर्स। Okay, therefore we will have the series capacitance and I will get C/2 answer. ठीक है, I hope कि तुम्हें समझ आ गया हो, and please subscribe, share and follow, and thank you very much.